Hi everyone. In this lecture, we will be covering art and culture. Now, art and culture वाला part is important. If you have to improve your score या फिर अच्छा स्कोर लाना है GS1 में, so art and culture बहुत important है. लास्ट ईयर ही उसने 3 क्वेश्चंस पूछ लिए थे आर्ट एंड कल्चर से. सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप इट. लाइटली नहीं लेना आर्ट एंड कल्चर को. एंड फिल्म्स में जो पढ़ा है उसके बियॉन्ड इसमें चीजें पढ़ने की जरूरत है. सो मेंस में इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट तरीके से पढ़ना है. ऑलराइट, तो हर चीज एड्रेस करेंगे, कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल, स्ट्रक्चरिंग, एवरीथिंग वी विल डिस्कस कैसे करना है. ऑलराइट, सो इसे लाइटली मत लेना. आर्ट एंड कल्चर को प्लीज अच्छे से पढ़ लेना. पीडीएफ नोट्स आपके पास हैं, उन्हें साथ में रेफर करना पढ़ते हुए. उसमें सब कुछ साथ में दिया हुआ है. कंटेंट एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग फ्रॉम देयर. 1 पेज नोट्स हैं, उसको और शॉर्ट करके अपनी हैंड राइटिंग में बनाना चाहते हो, टाइम परमिट्स तो वो भी कर सकते हो. ऑलराइट, अब इसके अलावा वो क्या करता है, यूजुअली क्या 4 क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से. सो वो वेरी करता है. कभी मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज ज्यादा देते हैं, कभी आर्ट एंड कल्चर की. प्लीज इसलिए इसे लाइटली मत लेना. नाउ सबसे पहले इसके हमें आंसर्स लिखने कैसे हैं. सो दिस कॉपी इज फ्रॉम AIR1 शुभम कुमार. अब देखो, इंट्रोडक्शन में व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्टली जो पूछा है उसको एक्सप्लेन कर दो, एक्सपैंड कर दो कि क्या कंट्रीब्यूशन था. आगे टॉपिक वाइज, सीम वाइज मैं सबकी इंट्रोडक्शन तुम्हें देता जाऊंगा, कैसे तुम एक्सटेंसिवली रेडीमेड बना के रखी हुई है. सो उन्हें अप्लाई कर देना. फिर जहां-जहां हो सके, अगर ईयर पता है तो डाल दिया करो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस में. फिर जैसे ये था जैनिज्म आर्किटेक्चर, बुद्धिज्म आर्किटेक्चर, इस पे था तो पहले सब हेडिंग्स डालनी होती हैं हमें. फिर पॉइंट वाइज चीजों को लिखा और हर पॉइंट के साथ एग्जाम्पल डालो. इसको बॉक्स कर दो. कोई बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे 12 बार केस, उसे अंडरलाइन किया या उसे भी बॉक्स कर दो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वॉट ही हैज डन टू, एंड मैंने भी यही अप्रोच फॉलो करी थी, तभी मेरा GS1 में स्कोर इंप्रूव हुआ था. सो हर पॉइंट के साथ कोशिश करना एग्जाम्पल. जनरल से स्पेसिफिक जैसे ही हमें बनाना है तो स्पेसिफिक एग्जाम्पल. आगे अभी मैं बताऊंगा भी कि कैसे हम एग्जाम्पल को स्मार्टली यूज कर सकते हैं. एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो. फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है डायग्राम्स. आर्ट एंड कल्चर दिखते ही डायग्राम बनाओ. ये बनाओ. स्तूपा का क्वेश्चन आता है, बुद्धिज्म का, आर्किटेक्चर का. स्तूपा बनाओ, अशोकन पिलर्स बनाओ, पशुपति सील बनाओ. यस, यू कैन ड्रॉ दैट टू. ऑलराइट, फिर कुछ भी नहीं समझ में आता तो वो भी आगे बताऊंगा तो क्या करना है. तो इंडिया का मैप रीजन दिखाना है, कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अल्टीमेटली वी विल बी राइटिंग अ कंक्लूजन. जब सारे पॉइंट्स लिख लिए, एग्जांपल्स लिख लिए, अंडरलाइन, हाईलाइट, बॉक्स सब कुछ कर लिया, तो कंक्लूजन में उसी की एसेंस को समराइज कर सकते हो. या व्हाट यू कैन डू इज कंक्लूजन में करंट से लिंक करने की कोशिश करो कि इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन है, कल्चरल लेगेसी है, हेरिटेज है, इसीलिए यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह रिकॉग्नाइज किया है. या फिर जीआई टैग मिला हुआ है. कोई पेंटिंग पर पूछा, मधुबनी पेंटिंग एक्सेट्रा, तो बोल दो कि जीआई टैग मिला हुआ है. आज भी मल्टीपल डिजाइनर्स उसे यूज कर रहे हैं. न्यू आर्ट फॉर्म के साथ वो मिल चुका है, वर्ल्ड स्टेज पर चला गया. ऐसे ही म्यूजिक में लिख दो बॉलीवुड, हॉलीवुड, फ्यूजन म्यूजिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हर जगह पर वही सब चीजें हो रही हैं. सो द थिंग इज, क्रक्स इज कि करंट के साथ लिंक करने की कोशिश कर सकते हैं कंक्लूजन को. अच्छी कंक्लूजन बन जाती है उससे. ऑलराइट, तो जहां हो सके कर देना, वरना वही एसेंस हम समराइज करेंगे. ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में सब देख लेंगे विद ऑल अवर कंटेंट. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले पल्लवास से. नाउ ओपन योर PDF नोट्स अलोंग विद दिस, उसी के साथ पढ़ना. नाउ पल्लवास एंड चोलास बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. 2024 में उसने दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लिया, 15 मार्क का चोला का एंड 10 मार्क का पल्लवास का. सो अगर इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, वैसे ना भी आए तो भी इनके एग्जाम्पल, रूलर्स के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेम्पल आर्किटेक्चर पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें वी विल हैव टू यूज इट. सो सबसे पहले अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पल्लवास का, उनकी बात होती है, तो हमेशा कैसे इंट्रोड्यूस करना याद रखना. पी से पल्लवास, पी से पायनियर्स. सो पल्लवास वर द पायनियर्स ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड उन्होंने ही की रोल प्ले किया फर्दर जो जाकर डेवलप हुआ द्रविड़ आर्किटेक्चर. ऑलराइट, सो इसमें एक इनका ईयर होता है, टाइम पीरियड होता है. सो 2-3 इंपॉर्टेंट हैं पल्लवास के, चोलास के, तो जिसके याद हो सकते हैं उसके कर लेना. अगेन नहीं होते तो छोड़ देना, बट इंट्रो में ऐसे ये लिख सकते हैं 4th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक. सो अंडर रूलर्स अब इनके 2 रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन. इनके आगे अभी बताऊंगा. ममल्ला ग्रुप, महेंद्र वर्मन ग्रुप आता है आर्किटेक्चर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो जहां भी मौका मिले इन दोनों का नाम स्प्रिंकल कर देना आंसर में.
महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन। तो क्या है, रॉक कट केव टेम्पल्स, मोनोलिथिक रथास महाबलीपुरम में इन्होंने ही शुरुआत की बनाने की। ऑलराइट, फिर दे लेड द फाउंडेशन फॉर फर्दर लेटर चोला ग्रैंडियर। तो मतलब टेम्पल एवोल्यूशन यहीं से हमारा शुरू हुआ, साउथ इंडियन द्रविड़ की बात करें तो फेजेस हैं वो आगे बताता हूँ। एंड अल्टीमेटली इन्होंने फाउंडेशन रख दी, फिर जो लास्ट फॉर्म आई उससे चोलास ने आगे जाकर द्रविड़ डेवलप किया। एंड देयर पीरियड इज नोन एज पोएट्री इन स्टोन। तो ये याद रख लेना, हमेशा लिखनी है ये चीज कि दे वर द पायोनियर्स एंड उनके पीरियड को पोएट्री इन स्टोन बोलते हैं। लेटर चोलास के लिए फाउंडेशन रखी। एंड मोनोलिथिक रथास, रॉक कट केव टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके। फिर अगर कभी भी क्वेश्चन कंक्लूड करना होता है ना, तो जैसे मैंने पहले बोला था उसमें वी कैन ट्राई एंड लिंक इट आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में करंट से। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि डायरेक्टली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट से इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे इसमें बताऊंगा महाबलीपुरम से उसको लिंक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो जो महाबलीपुरम पर मॉन्यूमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, दे हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, अगर इनके आर्किटेक्चर पर कंट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन आता है तो ये चीजें याद रखना। सबसे पहले क्या है, रॉक कट केव टेम्पल। सो टेम्पल एवोल्यूशन कैसे हुआ, फेजेस में इसको समझो। सो सबसे पहले क्या था, रॉक कट केव थी। रॉक को डायरेक्टली, पत्थरों को कट कर कर प्रिमिटिव अपने इनिशियल फॉर्म में उन्होंने टेम्पल्स बनाए, रॉक कट केव टेम्पल्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो इनको हम फेजेस में समझ सकते हैं। सबसे पहले रॉक कट केव टेम्पल्स आया, वो किसके अंदर आया, महेंद्र वर्मन वन। तो इसको हम बोलते हैं, महेंद्र वर्मन के नाम पर ही है इसीलिए बोलते हैं इसको महेंद्र ग्रुप वाले। सो अगर हम कभी अगर महाबलीपुरम गए हो या जाने का मौका मिलेगा ना, तो वहां पूरा इन्हीं फेजेस में हमें सब कुछ देखने को मिलता है कि पहले कैसे रॉक कट आया, फिर मोनोलिथिक रथ्स आए, फिर स्ट्रक्चरल फेज आया। तो पूरा एक जैसे फ्लो है ना, क्रोनोलॉजी, वो वहां पर देखने को मिलती है। सो अगर मौका मिले तो जरूर देखना, मेंस के बाद चले जाना। सो महेंद्र ग्रुप में क्या होता है, अपना बेसिक रॉक कट केव टेम्पल्स होते थे एंड पिलर्ड मंडपास प्रोमिनेंट चीज थी इसमें, द्वारपाल। सब ये चीज बस याद रखनी होती है कि महेंद्र वर्मन ग्रुप में क्या था, रॉक कट टेम्पल्स, मंडप पे फोकस था, प्रोमिनेंट था द्वारपाल, फिर इमेजेस ऑफ शिव विष्णु एक्सेट्रा। और सबके साथ हो सके तो एक एक एग्जाम्पल लिखना होता है। पॉइंट लिखा फिर एग्जाम्पल लिख दो ऐसे। दिस इज वॉट यू हैव टू डू मेन्स में। ऑलराइट, जैसे विष्णु रेस्टोरेंट रथ। फिर सेकंड आया हमारा मोनोलिथिक रथ्स एंड टेम्पल्स। इसके बाद आ जाता है हमारा ममल्ला ग्रुप। सो नरसिम्हा वर्मन वन का है ममल्ला ग्रुप एंड इसमें क्या हुआ, मोनोलिथिक रथ लेकर आ गए। सो ये कीवर्ड है हमारा, मोनोलिथिक रथ। सो सिंगल स्टोन से रथ कार्व किए हुए थे, एग्जाम्पल पंच पांडव रथ। सो पांचों पांडव के नाम पर एक एक रथ है। इसके अलावा उसमें क्या देखने को मिला, पिलर्ड हॉल से ओपन आर्ट गैलरीज थी। एंड इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है अर्जुन पेनेंस या फिर डिसेंट ऑफ गंगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा, तुम ये बना रहे हो, साथ में ये पॉइंट तो लिख ही रहे हो। ऑलराइट, यहाँ पर साइड पर एक बॉक्स बनाना, और अगर तुमने ये लिखा ना मोनोलिथिक रथास, तो ऐसा होते हैं वो मोनोलिथिक रथास। ऑलराइट, नंदी एटसेट्रा, उनके जो होते हैं वाहन वो सब भी दिखाए होते थे, और ऐसे एक मोनोलिथिक रथ बनाकर दिखा देना। नाउ यू मे थिंक दैट दिस इज डिफिकल्ट, ये सारे नहीं बनाने, इनमें से कोई भी एक जो सबसे सिंपल लगे ऐसा। ऑलराइट, ऐसा प्रिमिटिव शेप थोड़ी सी बनाकर दिखा दो कि मोनोलिथिक रथ ऐसे होते थे। फिगर नीचे लिख दो फिगर अपना मोनोलिथिक रथ ऑफ ममल्ला ग्रुप। अब ये बेसिक चीजें करनी पड़ेंगी जीएस वन में, ओनली देन यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर, तभी अच्छा स्कोर आता है। हम क्वालिटी पॉइंट्स लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं एंड साथ में हम डायग्राम भी बना रहे हैं और उसे लेबल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले रॉकेट से शुरू हुआ, फिर मोनोलिथिक रथ एंड टेम्पल आ गए, जिसमें पिलर्ड हॉल्स, ओपन आर्ट गैलरीज देखने को मिली, एग्जाम्पल पंच पांडव रथ और अर्जुन पेनेंस। फिर आता है हमारा स्ट्रक्चरल फेज। अब देखो और एडवांस होते गए हो, तो क्या हुआ, फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर दिए, ग्रेनाइट स्टोन्स एंड मोर्टार। ये इंपॉर्टेंट है, स्टोन एंड मोर्टार टेक्नोलॉजी पे शुरू कर दिया बनाना। एंड इसमें हमारे फर्दर दो ग्रुप आते हैं, तो जैसे जैसे उनके राजा हैं उन्हीं के नाम पर ये ग्रुप चल रहे हैं, महेंद्र, ममल्ला, नरसिम्हा। फिर आया हमारा राजसीमा ग्रुप। इसमें बस एग्जाम्पल याद रख लो, शोर टेम्पल एंड कैलाशनाथ टेम्पल। ऑलराइट, फिर इसमें सबसे लास्ट आता है नंदी वर्मन ग्रुप। ये बनवाया था लेटर पल्लवास ने एंड इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द्रविड़ स्टाइल। फिर इसी की कंटिन्यूटी करी चोलास ने और वो उसका आकर लेकर गए और द्रविड़ पूरा डेवलप हुआ। तो ये ऑर्डर याद रखना, महेंद्र, ममल्ला, राजसीमा, नंदी वर्मन, रॉक कट, मोनोलिथिक और स्ट्रक्चरल फेस।
ऑलराइट। तो अगर स्ट्रक्चरल फेस में भी तुम बनाना चाहो ना, तो बेसिक अपना जो द्रविड़ आर्किटेक्चर वाला है, कोई भी टेम्पल आर्किटेक्चर पे द्रविड़ की बात होती है तो वे यहाँ पर हमें ये बनाना है फिगर। एग्जाम में बनानी है तुम्हें ये फिगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही अगर नॉर्थ इंडियन नगर स्टाइल भी पूछता है, टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है, तो बस यहाँ पर अपना विमान शिखर इनको चेंज कर कर जो हमारे नॉर्थ इंडियन के फीचर्स हैं वो डिपिक्ट कर देना, वो दिखा देना। बट ऐसा डायग्राम वहां बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ क्वेश्चन कम ऑन दिस। ऑलराइट, सो 10 मार्कर होगा तो उसमें डायरेक्टली मोनोलिथिक अपने रथ बनाकर दिखा देना। अपार्ट फ्रॉम दिस वो क्या पूछ सकता है कि उनका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन था। किसी का भी साउथ इंडियन वाले हैं, उनका लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, संस्कृत तमिल पर तो होगा ही होगा। सो फिर एक ये कॉमन लाइन याद रख लेना कि संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर डैश। कोई भी आए लिख दो कि उसके अंदर फ्लरिश करती थी, होगा ही होगा। ठीक है। फिर उसके अलावा शैविज्म वैष्णविज्म प्रमोट किया उन्होंने एंड एंकरेज की भक्ति मूवमेंट। बस सिंपल सी चीज है ये। प्राइमरली हमारे लिए कंट्रीब्यूशन ये इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। सो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में याद रखना ये टेम्पल्स, मोनोलिथिक रथ, स्ट्रक्चर्स। फिर इसमें अगर और डिटेल में क्वेश्चन आ गया, 15 मार्कर हो गया, तो उसमें तुम स्कल्पचर्स भी ऐड कर देना। स्कल्पचर्स थे, सिंबलिज्म पे फोकस था। ये सब कीवर्ड्स अभी आगे बताऊंगा पेंटिंग वाले पार्ट में, उनको इसमें भी यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर्स में लिख देना अर्जुन पेनन्स एक्सेट्रा। स्कल्पचर्स में ये सब हमने बनाए थे इन्होंने। फिर आएगी कंक्लूजन, अगर आएगी तो कंक्लूजन में हमें क्या करना होगा। सो कंक्लूजन में डायरेक्टली लिख सकते हो, इसी को ही एसेंस को समराइज कर देना कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लार्जली आर्ट एंड कल्चर में एंड लेटर ऑन इंस्पायर किया चोलास को। एंड फिर करंट से कैसे लिखना है। सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन दिया हुआ है उन्हें, तो वो क्या हाईलाइट करता है, इट हाईलाइट्स द एंड्योरिंग लेगेसी एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस। नाउ दीज आर कीवर्ड्स। अब ये ऐसे कीवर्ड्स हैं, देखो ऐसे कीवर्ड्स हैं ये, तुम किसी भी आंसर में फिट कर सकते हो इनको। किसी की भी बात हो रही है, गुप्ता की बात हो रही है, चोला की, पांड्यास की, पांड्यास पे तो पूछता ही नहीं है, किसी की भी बात हो रही है, एंड्योरिंग लेगेसी एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस, तो ये तुम्हें कीवर्ड मिल गया। ऑलराइट, एक्स वाई जी किसी पे भी पूछे, यू कैन ऑलवेज राइट दिस हाइलाइट्स द एंड्योरिंग लेगेसी एंड आर्टिस्टिक ब्रिलियंस ऑफ डैश। सो यही करना होता है मेंस में, कम चीज पढ़ो एंड उसको रीयूज करते रहो चीजों को। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट आंसर राइटिंग में, मॉक्स में। ऑलराइट, तो ये इसको हमने करंट से लिंक भी कर दिया और बोल दिया कि एंड्योरिंग लेगेसी आर्टिस्टिक एक्सीलेंस है उनकी, आज भी ब्रिलियंस ऑफ पल्लवास एज सीन। क्या क्वेश्चन पूछा था उसने, देखो, एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। नाउ लिटरेचर वाला पार्ट ना यूजुअली बहुत मुश्किल है इनका लिखना, कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है और सारी याद रखना मुश्किल रहती है। सो उसमें जो बेसिक चीज बताइए ना, यही याद रखना, संस्कृत एंड तमिल फ्लरिश्ड अंडर ये। अब तुम्हें अगर उसके एक दो रूलर का नाम है याद है, महेंद्र वर्मन का नाम याद है, नरसिंह वर्मन का नाम याद है, तो लिख देना कि इसने प्रमोट करवाया। फिर नरसिंह वर्मन के टाइम पर लिख देना कि पोएट्स हुआ करते थे, संस्कृत स्कॉलर फ्लरिश्ड। बस वही 3-4 पॉइंट अपने जेनरिक बनाकर रख लो। अब उनको स्पेसिफिक कैसे बना सकते हो, इनका नाम लिख देना। सो वॉट यू आर डूइंग इज यू आर डॉजिंग। ऑलराइट, तुम जो चीज लिख रहे हो फैक्चुअली करेक्ट है, दो यू आर नॉट 100% श्योर अबाउट इट, बट वो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है क्योंकि उनके टाइम पर थे ही थे। सो ऐसे वहां स्मार्टली खेलना पड़ता है क्योंकि हर चीज याद नहीं हो सकती एंड थोड़े से नए बाउंसर क्वेश्चन आएंगे, उसी में ही हमें ये फिर कंटेंट फिट करना होता है। ऑलराइट, सो जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग हमें बताना है, वही हमें सब हेडिंग डालनी होती है। सो पल्लवास का कंट्रीब्यूशन पूछा है आर्ट एंड लिटरेचर पे। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस आंसर। सो ये रही मेरी इंट्रोडक्शन। पल्लवास वर द पायनियर्स, पोएट्री इन स्टोन बोलते हैं उनको, महेंद्र वर्मन एटसेट्रा, मोनोलिथिक रथ, रॉकेट केव, टेम्पल्स एटसेट्रा सब बने थे। अब फिर मैं क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ, पहली सब हेडिंग आ जाएगी मेरी कंट्रीब्यूशन फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें मैं एग्जैक्ट ये सारे पॉइंट्स, ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारे जो नोट्स हैं ये मॉडल आंसर्स की तरह भी इनको यूज करो, सारा कंटेंट तुम्हें यहीं पर मैंने दे दिया है। सो इफ यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम या पहले भी तुमने पढ़ा हुआ है, सारा तुम्हें यही मिल जाएगा एंड इसी के बेसिस पर तुम अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना कीवर्ड्स वाले। मान लो पल्लवास का ये तुम लिखोगे, फिर ये सारी चीजें आएंगी उसमें एंड इसी को ही तुम्हें बार बार रिवाइज करना है, मल्टीपल रिविजन्स करनी है। सारा कंटेंट तुम्हें यहीं से मिल जाएगा, वन पेजर नोट्स तुम्हारे बनकर रेडी हैं।
ऑलराइट, कोई भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली मुझे यही कंटेंट इसका पल्लवास का यूज करना है। सो उसने पूछा डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। सो पहली सब हेडिंग आ जाएगी आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, डाल दूंगा उसमें ये सारे पॉइंट्स लिख दूंगा। एंड देन फिर मेरी सेकंड सब हेडिंग आ जाएगी कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, ये रहा मेरा पॉइंट। एंड साथ में जब आर्ट की बात हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा कि ये मोनोलिथिक रथ भी बनाकर दिखा दूं। तो 10 मार्कर में वहां पर 7 मिनट में हम प्रैक्टिकली इतना ही आंसर लिख पाएंगे। दिस इज व्हाट वी वांट। अगर 10 में से मुझे 5 भी मिल गए तो दैट विल बी एन एक्सीलेंट स्कोर। फिर अल्टीमेटली उसके बाद हम कंक्लूजन कर देंगे कि हाँ ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है उन्होंने, कल्चरल रेनेसां कैटलाइज किया। फिर इंड्योरिंग लेगेसी आर्टिस्टिक ब्रिलियंस आज भी देखने को मिलती है जिसकी वजह से दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। सिंपल, तो यही बेसिक अप्रोच रखनी है हमें किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी चीज पढ़ रहे हो। सो ऐसे ही अपने 1 पेजर नोट्स बना लो। एंड इन सबके तो मैंने तुम्हारे साथ यू हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड विद दैट पीडीएफ, सो कीप ऑन रिवाइजिंग इट। एंड उसको और शॉर्ट करना चाहते हो मल्टीपल रिविजन्स के बाद तो शॉर्ट कर लेना लास्ट मिनट रिविजन के लिए, कीवर्ड बेस्ड। ऑलराइट, फिर चलते हैं आप चोलास पे। सो चोलास का क्या है, चोलास पर पीवाईक्यूज देख लेते हैं। क्या पूछा था कि दो ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो ठीक है, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे, पहले पढ़ लेंगे। फिर क्या पूछा था, गुप्ता एंड चोला पीरियड का कंट्रीब्यूशन पूछा था और चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क। सो देखो ये इसीलिए दिस इज व्हाई इट इज सेड दैट पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू के थ्रू ही प्रिपेयर करना चाहिए, मींस की आधी गेम इज ऑल अबाउट पीवाईक्यूज। सो इसी से ये सब क्वेश्चन हमारे आंसर किए जा सकते हैं। कल को चोला से कोई भी क्वेश्चन आए आई कैन आंसर इट अगर मेरे पास इनका कंटेंट होगा तो। सो चोलास में क्या है, चोला डायनेस्टी स्टैंड एट द गोल्डन चैप्टर। तो क्या हुआ चोलास में, जो हमने याद रखा था ये पल्लवास वर द पायनियर्स, एंड चोलास के टाइम पर क्या हुआ, हमारा जो द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर था ना इट रीच इट्स जेनिथ। बस ये याद रखना। सो चोला का पीरियड स्टैंड्स एज अ गोल्डन चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री एंड हमारा द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग चोलास। ये हमारी डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हो गई। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे उसमें था पोइट्री इन स्टोन, इसको पोइट्री इन स्टोन था। सो इसमें क्या था, दिस इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड गोल्डन एज ऑफ तमिल कल्चर। राइट, तो पहली हमारी फर्स्ट गोल्डन एज शायद संगम को बोलते थे एंड सेकंड गोल्डन एज ऑफ हम तमिल कल्चर बोलते हैं चोलास के पीरियड को। सो क्या हुआ, ग्रैंडियर एंड मैग्नानिमिटी बढ़ गया टेम्पल्स का। ठीक है, सो क्लाइमैक्स जो आना था द्रविडियन आर्किटेक्चर का वो इन्हीं के टाइम पर आ गया। तो ये डायरेक्टली मेरी इंट्रोडक्शन हो गई। नाउ व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन को हम कैसे देख सकते हैं, सो मैं कैसे इसको डिवाइड करूंगा, क्योंकि उसने पूछा है यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सो आई विल इंक्लूड बोथ द थिंग्स। आर्किटेक्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके अलावा अगर कोई केव्स वाला होता है वो लिख सकते हैं। एंड आर्ट में सारी चीजें लिख दो, स्कल्पचर्स लिख दो, इंक्रिप्शंस लिख दो, सारी जो जो तुम्हें चीजें ध्यान में आ रही हैं सारे पॉइंट्स लिख दो। तो चोला का प्राइमरीली कंट्रीब्यूशन देखें तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, टेम्पल आर्किटेक्चर स्पेसिफिकली हमारा द्रविडियन स्टाइल। तो शिफ्ट क्या हुआ, रॉक कट टू हमारा लार्ज स्केल स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स बनने स्टार्ट हो गए। एंड वही जो हमारे द्रविडियन के फीचर्स थे टेम्पल आर्किटेक्चर के, जैसे कि हमारा विमान्स, मंडपास, डिटेल्ड आइकोनोग्राफी, ये हमारे कीवर्ड्स हैं। सो ये हो गया। ऑलराइट, अब इसमें इफ यू वांट टेम्पल आर्किटेक्चर में तो ये द्रविडियन वाला डायग्राम बनाकर दिखा सकते हो लेबल करके। नीचे लिख देना फिगर में चोला स्टाइल या द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, ये प्लीज प्लीज ये चीज जरूर बनाना स्पेसिफिकली 15 मार्कर में। और अगर कुछ भी याद ना आए, कोई भी उसने नई डायनेस्टी पूछ ली, ककात्या पूछ ली, कुछ भी पूछ लिया, तुम्हें नहीं पता कि मैं इसमें क्या डायग्राम बनाऊं, सो इन दैट केस विजन अगर पूछ लिया तो इन दैट केस छोटे से बॉक्स में इंडिया का ऐसे सब कॉन्टिनेंट लोअर पार्ट का मैप बनाना, एरिया दिखा देना जैसे ये दिखाया हुआ है पल्लवास। फिगर एक्सपांस ऑफ पल्लवा डायनेस्टी या चोला डायनेस्टी एम्पायर्स। ठीक है, सो ये मैप दिखाया, इसमें मैंने चोला डायनेस्टी दिखा दी। सो ये जरूर जरूर बनाना, डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट GS1 में। सबसे पहली प्राइमेसी
जो पूछा है उसे एड्रेस करो, एग्जाम्पल दो, कीवर्ड हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, बॉक्स करो एंड एक छोटा सा बॉक्स बनाकर डायग्राम जरूर बना दो। भले ही इंडिया का मैप दिखा दो, उनका रीजन दिखा दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, बट प्लीज ये बनाना। ये डिफरेंशिएटर क्रिएट करता है, इसी की वजह से एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। सो द्रविडियन स्टाइल आ गया हमारा। फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स आ गए हमारे, उसमें विमान, मंडपास, डिटेल्ड आइकोनोग्राफी आ गई। फिर कुछ एग्जांपल्स याद रख लो उसके। सो विमान, गर्भगृह मंडप, एग्जाम्पल बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया? राजाजीराज चोला। बस इतना लिख दो। यूज ऑफ ग्रेनाइट एक्सेट्रा, स्ट्रक्चरल टेम्पल्स आ गए, एग्जाम्पल लिख दो आगे सीधा बृहदेश्वर टेम्पल, ब्रैकेट में राजाजीराज चोला। डन। इतना पॉइंट लिखना होता है वहां पे। अब ये एक्स्ट्रा चीजें दी हुई हैं ताकि जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी पढ़कर समझ सके, याद कर सको, उसे अंडरस्टैंड कर सको। उसके बाद बस सिंपली इनको पॉइंट वाइज लिखना होता है वहां पर। ऑलराइट। फिर ऐरावतेश्वरा टेम्पल, म्यूजिकल स्टेप्स, कॉम्पैक्ट एलिगेंस, ये सब अब कीवर्ड्स हैं। इसमें जितने एग्जांपल्स याद कर सकते हो कर लेना, एक दो भी याद कर लोगे दैट इज सफिशिएंट, उन्हीं को ही हमें रीयूज करना होता है। फिर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि टेम्पल्स एज कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। सो इट वाज नॉट जस्ट लिमिटेड अपना रिलीजियस पर्पसेस के लिए, तो सेक्युलर एलिमेंट भी आ गया इसमें। तो बियॉन्ड रिलीजियस पर्पसेस भी हम टेम्पल्स यूज कर रहे थे, जैसे कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस। तो वहां पर डांसर्स, म्यूजिशियंस, स्कॉलर्स, आर्टिसंस सब कुछ थे। तो हमारी जो अर्ली उनकी सोसाइटी थी, सोशल लाइफ थी, उसका पार्ट बन गया। It integrated art into daily life, fostering an integrated cultural ecosystem. It became the centers for education, administration, social gatherings. हर चीज में temples एक important role play करते थे। ये एक significant feature है चोला के टाइम का, तो इसको जरूर याद रखना कि temple became a part of integrated cultural ecosystem. Temples as cultural complexes. फिर क्या हुआ? एपिग्राफी एंड इंस्क्रिप्शंस। नाउ इनकी जो टेम्पल वॉल्स है ना, उनमें इंस्क्रिप्शंस भी दिए हुए हैं, जिसमें सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं कि किसने, राजा ने किसको डोनेशन दी, सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। सो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे हम उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को समझ पाएंगे, हिस्टोरिकल डेप्थ, कल्चरल लेगेसी को समझ पाएंगे। ऑलराइट। तो उनकी हिस्ट्री को हम इससे इजीली समझ पाएंगे एंड इट सर्व्स एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ चोला पॉलिटी, सोसाइटी कैसी थी, वो सब चीजें इससे हम समझ पाएंगे। तो याद रखना, कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस बन गए थे टेम्पल, बियॉन्ड रिलीजियस लाइफ भी सारी चीजें इंटीग्रेट हो गई थी एंड इंक्रिप्शन, एपिग्राफी भी टेम्पल्स में देखने को मिलती है। उसके अलावा चोला क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रॉन्ज कल्चर। ब्रॉन्ज कल्चर की बात हो, एग्जाम्पल लिख दो नटराज। ऑलराइट। तो लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक्स, ब्रॉन्ज स्कल्पचर बनाए, एग्जांपल नटराज विच सिंबलाइजेस हमारा कॉस्मिक रिदम, डिवाइन आर्ट। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेवल एक्सपेडिशंस। नाउ दे आल्सो हैड अपना स्टैब्लिश नेवल आर्मी, ट्रेड लिंक्स भी थे, ग्लोबल ट्रेड भी होती थी। तो क्या होगा जब भी ग्लोबल ट्रेड होगी, एक्सपेडिशंस होंगे, तो क्या होगा? अमेलगमेशन। क्या होगा? हमारा कल्चरल ग्लोबल इन्फ्लुएंस होगा, कल्चरल डिफ्यूजन होगा। सो यही हुआ। चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हमारे ओवरसीज स्प्रेड हो गए ड्यू टू द नेवल एक्सपेडिशन। पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है वो भी इससे इन्फ्लुएंस हुआ। एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल अंकोर वट, जावा, कंबोडिया, श्रीलंका, सब जगह ये स्प्रेड हुआ। ऑलराइट। सो ये सबसे प्राइमरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इनके। फ्री स्टैंडिंग हमारे स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल, जिसमें हमारा आ गया बृहदेश्वरा टेम्पल। फिर कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस की तरह थे, कल्चरल इकोसिस्टम बन गया हमारा। एपिग्राफी एंड इंस्क्रिप्शन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, डोनेशन, सोशल इकोनॉमिक लाइफ सब मेंशन था। फिर ब्रॉन्ज स्कल्पचर और नेवल एक्सपीडिशंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड हमारा मेरीटाइम कल्चरल डिफ्यूजन होगा। बाहर भी इन्फ्लुएंस हुआ इनका, आर्किटेक्चर स्प्रेड हुआ। ठीक है। सो यही इनका प्राइमरीली इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर कल को उसने लिटरेचर पूछ लिया तो क्या लिखोगे? तो लिटरेचर में यही पॉइंट उठाकर लिख देना कि लिटरेचर फ्लरिश्ड अंडर राजाधिराज चोला। तमिल लिटरेचर डेवलप हुआ, संस्कृत में भी हुआ, पोएट्स थे उनके टाइम पर। ऑलराइट। फिर प्ले राइट्स थे, वो सब चीजें हम पॉइंट्स बनाकर लिखने होते हैं। सो उसे उसी के अकॉर्डिंग लिख लेना। और जनरल पॉइंट को स्पेसिफिक बनाना है तो बस एग्जाम्पल लिख दो, कोई टेम्पल का नाम लिख दो, राजा का नाम लिख दो कि इस टेम्पल में ऐसा देखने को मिलता है, राजा का नाम लिख दो, इसने कंट्रीब्यूट किया, इसके टाइम पर इतने स्कॉलर्स थे। सिंपल सी चीज है।
दिस इज हाउ यू हैव टू प्ले इट स्मार्ट। फिर कंक्लूजन में, thus Cholaka artistic genius endures in stone and metal. The temples, bronzes, inscriptions continue to echo their greatness and a civilizational legacy that world proudly celebrates to this day। तो फिर लिंक करने की कोशिश की है करंट से, तो वो ये भी लिख सकते थे हमने यहाँ पे जो पढ़ा था कि enduring legacy है artistic brilliance of Cholas, artistic brilliance of Cholas is still celebrated today, ऐसा भी लिख सकते हो। Alright, the temple's bronze inscriptions continue to echo their greatness and their artistic brilliance is still celebrated today। सिंपल कंक्लूजन बन गई। तो एक बार बस वो कीवर्ड आ गए ना, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस, ये सब, ये पेपर हमारे आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं। सो प्लीज इन्हें जरूर आंसर्स में यूज करना, यही डिफरेंशिएटर बनते हैं, पता चलता है कि तुम्हें नॉलेज है सब्जेक्ट की, वरना जनरल आंसर हर कोई लिख देता है। सो क्या क्वेश्चन था, लेट अस सी, कैन वी आंसर इट नाउ? एब्सोल्युटली। So the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride, highest achievements in domain of art and architecture। So ये इंट्रोडक्शन आ जाएगी, इसके बाद हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये इंट्रो क्वेश्चन में कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है तो इंट्रो में सबसे पहले उसे हमेशा एड्रेस करना चाहिए, इसके कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। ऑलराइट, फिर डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो ये वाला बनाकर दिखा देना मैप वाला, बट प्लीज जरूर इनमें कोशिश करना डायग्राम दिखाने की। ये राजा नहीं बनाने की जरूरत है, ये बनाना। फिर मेन कंट्रीब्यूशन गुप्ता एंड चोला का देख लिया, गुप्ता का भी वी विल आल्सो सी आगे। फिर चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स अ हाई वाटर मार्क, डिस्कस। तो ऐसे में टेम्पल आर्किटेक्चर की बात हुई है तो मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा डायरेक्टली। गोल्डन चैप्टर था टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल का रीच्ड इट्स जेनिथ। तो अब यहाँ पर द्रविडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिखा है, अगर क्वेश्चन में खाली टेम्पल की बात कर रहा है तो मैं लिख दूंगा द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर रीच्ड इट्स जेनिथ अंडर चोला। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ऑलराइट, इसके बाद कोई भी डाउट आएंगे तो अपने जो मेंटरशिप सेशन होंगे यू कैन ऑलवेज आस्क, अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है। सिंपल, बस इतना ही पढ़ना है, इसी को ही हमें यूज करना है कंटेंट को। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपना गुप्ता पीरियड पे। सो गुप्ता पीरियड इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम, उससे 2 क्वेश्चंस वो ऑलरेडी पूछ चुका है एंड इस बार हाई चांसेस हैं फिर से रिपीट होने के गुप्ता पीरियड। ऑलराइट, सो क्या क्वेश्चंस पूछा है उसने, हाउ डू यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्तास न्यूमिस्मेटिक आर्ट, मतलब उसके कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्ता कॉइन्स, इज नोटिसेबल एट ऑल इन लेटर टाइम्स। फिर पूछा उसने मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है हिस्ट्री और कल्चर में, तो दोनों चीजें कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। तो गुप्ता पे जब भी आए याद रखना इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, गुप्ता पीरियड इज हेल्ड एज द गोल्डन एज। तो पल्लवास में पायनियर्स था, चोलास में हमारा ये था सेकंड गोल्डन एज, ऐसे ही गुप्ता जी से गोल्डन एज। सो देयर कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू कि व्हाई इज गुप्ता पीरियड नोन एज द गोल्डन एज फॉर इंडिया। So why is it known as a golden age? Because of the immense contribution they have done in the field of art, architecture, heritage and culture. And इसके beyond भी there was remarkable flowering of art, literature, science and religion. Science पे भी important चीजें थी उसमें, वो भी हम आगे देख लेते हैं। Alright, तो इनकी जो contribution की important 8 things है that have already been mentioned, यहाँ पर mentioned है, इसे पढ़ लेते हैं, important चीजें इनकी। एंड इंपॉर्टेंट ध्यान रखना साथ में जो रेड मार्क्ड कीवर्ड्स हैं, एग्जांपल्स हैं, वो बहुत जरूरी हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इसमें हमारे इंपॉर्टेंट जो गुप्ता रूलर्स हैं उसके भी मैं नाम बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया वाला रीच इट्स क्लाइमेट। तो गुप्ता के बाद ही क्या हुआ था, इनिशियली वही रॉक कट एटसेट्रा हमारे चलते थे एंड फिर नॉर्थ इंडियन नगर स्टाइल फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स आए और पूरा हमारा नगर स्टाइल डेवलप हुआ। सो वो कहाँ पर हुआ, इट डेवलप्ड अंडर गुप्ता। तो नगर स्टाइल का कभी भी आए या तुम्हें दिखाना होगी टेम्पल आर्किटेक्चर रीच इट्स क्लाइमेट, तो यू कैन मेक दिस डायग्राम। सो जैसा हमने यहाँ पर द्रविड़ स्टाइल का बनाया हुआ था, सिमिलरली ऐसा बस बना देना बेसिक्स, उसमें अपना शिखर, अमल का मंडप वो बनाकर दिखा देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज मेक इट। और क्या इंपॉर्टेंट चीज गुप्ता के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका न्यूमिस्मेटिक आर्ट, उसके कॉइनेज। सो कॉइन्स पर भी कोई क्वेश्चन आता है, आगे मैं बताऊंगा कौन से टाइप्स के थे और उनमें हमें कैसे एडिशन करना है। सो प्लीज उसमें भी ट्राई एंड मेक दिस डायग्राम। देखो बहुत ही सिंपल बेसिक डायग्राम है, तुम्हें अब पैब्लो पिकासो
बनने की ज़रूरत नहीं है, माइकल एंजेलो बनने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिंपल सा एक सर्कल बना दें एंड उसमें ये कॉइन में या तो ऐसा कोई किंग, बो, एरो कुछ भी बनाकर दिखा देना। फिर बस नीचे फिगर कर कर लिख लेना, उतना चलता है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट बनाना। एंड अगर वो पूछे कि प्रेजेंट टाइम में क्या रिलेवेंस है, तो बोल सकते हो कि अगर आज के टाइम में भी देखें तो हमें नेशनल एम्ब्लम एटसेट्रा कॉइन पर देखने को मिलते हैं, इंडियन कॉइन पे। ऑलराइट, सो प्लीज ट्राई एंड मेक इट, प्रैक्टिस कर लेना एक बार। फिर आता है हमारा जैन आर्ट, बुद्धिस्ट आर्ट सब फ्लरिश हुई, फाहिन आया। दिस इज इंपॉर्टेंट, किसके टाइम पर? चंद्रगुप्त टू, विक्रमादित्य के टू टाइम पर। एंड यही हमारा न्यू एरा ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी एंड कल्चरल रिवाइवल स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो क्या कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर में व्हाट इज इट? पायनियर्ड द नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो हमारा जो इनिशियल रॉक कट एक्सेट्रा डेवलप हो रहे थे, उसके बाद फ्री स्टैंडिंग स्कल्पचर्स इन्हीं के टाइम पर बने विद अपना शिखर एंड गर्भगृह। बस ये नॉर्थ इंडियन के फीचर्स सबने पढ़े हुए हैं, वो लिख देना। फिर उसके बाद एग्जाम्पल लिख दो, दशावतार टेम्पल। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए टेम्पल आर्किटेक्चर का, नॉर्थ इंडियन का, गुप्ता का, जिसमें नगर की बात हो रही हो, तो उसमें जरूर ये कीवर्ड डाल देना, प्रपंच यतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज्ड एंड स्प्रेड। इसका भी अगर बेसिक कभी टेम्पल आर्किटेक्चर में डायग्राम बनाना हो तो ऐसे बनाकर दिखा देना कि यहाँ पर मेन श्राइन होता था, फिर जो हमारा सब्सिडियरी श्राइन्स होते थे। सो पंचयतन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ एंड रॉक कट केव्स एंड पेंटिंग्स फर्दर डेवलप्ड, वो भी डेवलप होती गई, जैसे कि उदयगिरी, अजंता, बादामी। एंड इसमें हमें क्या देखने को मिला? फ्रेस्को पेंटिंग्स। ऑलराइट, बुद्धिस्ट जातक टेल्स। तो बहुत ही सिंपल चीज है। आर्ट आर्किटेक्चर की बात होगी तो उसमें सब चीजें आएंगी, रॉकेट केव पेंटिंग्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, आइकोनोग्राफी, म्यूरल, सब कुछ आ जाता है उसमें। ऑलराइट, सो कॉम्प्रिहेंसिव बनाना आंसर को, सारे पॉइंट्स कवर करना उसमें। फिर म्यूरल्स एंड फ्रेस्को, जातका टेल्स, लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, अजंता में फ्रेस्को बने, सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमारा बोधिसत्व पद्मपानी। फिर स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी, अब क्या हुआ? पिलर्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा वो भी बनने लगे, किसके? मेटल्स के, जैसे कि दिल्ली का आयरन पिलर। और फिर क्या हुआ? आइडलाइज ह्यूमन फॉर्म्स, जो ह्यूमन फॉर्म में भी स्कल्पचर बनाए, जिसका प्रोमिनेंट एग्जांपल है अपना सुल्तानगंज बुद्धा। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें न्यूमिस्मैटिक आर्ट। नाउ दे हैव आल्सो आस्क्ड अ डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूमिस्मैटिक आर्ट पर। सो न्यूमिस्मैटिक आर्ट में क्या था? गुप्ता के गोल्ड कॉइन थे, व्हाट वर दे रिफ्लेक्टिंग? आर्टिस्टिक एक्सीलेंस एंड रॉयल आइकोनोग्राफी। और वही लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स पब्लिश हुए। अब वो क्या थे? डिफरेंट रूलर्स ने अलग अलग टाइप्स के निकाले। सबकी जरूरत नहीं है पढ़ने की, बस बेसिक एक दो याद रख लेना कि चंद्रगुप्त वन के टाइम पर आया कुमार देवी टाइप। तो क्या था? रूलर ने अपने ही जो ये होते थे लीडर्स, रूलर्स, किंग्स, वो सब उन पर, किंग्स क्वीन सब डिपिक्टेड थे कॉइन्स पर। इसके अलावा सर्टेन एक्टिविटीज वर डिपिक्टेड, जैसे हंटिंग, फिर धनुर्धारी, आर्चर टाइप था, वीणा वंदन, फ्लूट प्लेइंग। सो ये सब अलग अलग टाइप से कॉइन्स है, ये एक दो एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है, कुमार चंद्रगुप्त कुमार देवी टाइप, वीणा वादन टाइप और धनुर्धारी टाइप। एंड लिटरेचर आएगी आएगी, जैसे साउथ इंडिया था तो वहां पे क्या था? तमिल संस्कृत लिटरेचर। अब इसमें नॉर्थ में भी हम लिख सकते हैं, तमिल नहीं लिखेंगे बट फ्लरिशिंग संस्कृत लिटरेचर। एंड गुप्ता पीरियड में ही हमें क्या देखने को मिलते हैं? कालिदास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कालिदास रोट मास्टरपीसेस लाइक अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम। फिर क्या था गुप्ता के टाइम पर? नवरत्न। तो ये कीवर्ड जरूर मेंशन करके आना कि इस टाइम पर नवरत्न थे एंड मल्टीपल स्कॉलर्स हुआ करते थे, जैसे शूद्र का, विशाखदत्त। एंड हमें क्या क्या देखने को मिला? डेवलपमेंट ऑफ पोएटिक्स, ड्रामा, ग्रामर, ये सब चीजें देखने को मिली। एंड पंचतंत्र एंड पुराणास वर आल्सो कंपोज ड्यूरिंग गुप्तास। फिर साइंस एंड मैथमेटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन था? आर्यभट्ट, आर्यभट्टिया लिखी आर्यभट्ट ने, इंट्रोड्यूस जीरो डेसिमल ट्रिग्नोमेट्री। फिर वरम ही कंट्रीब्यूटेड टू एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो सारे प्रोमिनेंट स्कॉलर्स देखो, एक से बढ़िया एक स्कॉलर सब थे गुप्ता पीरियड में, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, एवरीवन वाज देयर। एंड फिर रिलीजन एंड फिलोसफी देखो कैसे हमारा सारे रिलीजन एंड फिलोसफी डेवलप हो रहे थे, नॉट ओनली हिंदुइज्म बट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी। सो तीनों को एग्जिस्ट कर रहे थे। वो क्या दिखा रहा है साथ में? वो दिखा रहा है टॉलरेंस, टॉलरेंट एंड प्लूरिस्टिक कल्चरल ईथोस को एग्जिस्टेंस। सो आज के टाइम में जो हम देखें हमारी डाइवर्सिटी है ना, वो तभी से बननी शुरू हो चुकी थी, सब को एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर सिक्स स्कूल्स ऑफ हमारा हिंदुइज्म वो भी कंपाइल हुआ एंड पैट्रोनेज कॉन्टिन्यूड मिलती थी बुद्धिज्म जैनिज्म को भी।
दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन देयर मॉन्यूमेंट्स एंड आर्ट्स। जैसे हमने देखा रॉक कट केव पेंटिंग्स हुई, म्यूरल फ्रेस्को हुए, सुल्तानगंज बुद्धा स्कल्पचर हुआ, तो उनको भी पैटर्नेज मिल रही थी। फिर क्या हुआ, भक्ति एलिमेंट्स का राइज होना भी शुरू हो गया। सो बिकॉज ऑफ दिस marvelous remarkable achievements contribution, Gupta period is known as golden age. It is not just about art architecture, but it is even beyond that: literature, science, mathematics, religion and philosophy. So every aspect of हमारा society, religion, philosophy, literature, सब इससे affect हुए and positively affect हुए and great contribution किया इन्होंने गुप्तास। ऑलराइट, सो ध्यान रखना, चंद्रगुप्ता 2 विक्रमादित्य, चंद्रगुप्ता 1 कुमार देवी टाइप कॉइन्स, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर एक थे समुद्रगुप्त। सो 2-3 रीलर के नाम कहीं पे बीच में स्प्रिंकल करना चाहते हो तो कर सकते हो। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू गो थ्रू देम। ये स्ट्रक्चर मिलेगा हमारे आंसर को अगर हम ऐसे लिखेंगे ना कि साइंस एंड मैथ्स में ये था, रॉक कट पेंटिंग्स में ये था, स्कल्पचर्स में ये था, न्यूमिस्मेटिक आर्ट में ये था। नाउ कंटेंट इज हियर, पॉइंट्स आर हियर, नाउ इट विल डिपेंड क्वेश्चन कैसा आएगा एंड उसमें वी विल बी यूजिंग इट। फिर कंक्लूजन में अगेन वी कैन मेंशन दैट कि गुप्ता पीरियड मार्क्ड अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर। इसने ब्लेंडेड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस विद आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। ये एक और कीवर्ड हो गया जिसे हम कोई भी कॉमन कंक्लूजन बना सकते हो और उसमें यूज कर सकते हो कि इट ब्लेंडेड हमारा इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस विद आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। एंड इनका कंट्रीब्यूशन लिटरेचर, साइंस, आर्ट सब में देखा एंड इट लेड लास्टिंग फाउंडेशंस फॉर इंडियन कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो खाली सिंपल भी लिखना होगा तो बोल देना इट मार्क्ड द गोल्डन एज एंड इनका कंट्रीब्यूशन इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट लेड लास्टिंग फाउंडेशंस फॉर इंडियन कल्चरल हेरिटेज। सिंपल, ऐसे कंक्लूजन सिंपल से लिखने होते हैं। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन दोनों वी विल बी एबल टू आंसर इट। न्यूमिस्मेटिक आर्ट वाला था, समझ में आ जाएगा, हो जाएगा इससे। अब इसमें क्या पूछा था सेकंड पार्ट में, how do you justify the view that the level of excellence is not at all noticeable in later time? Now इसमें हमें कमेंट करना है नोटिसेबल है या नहीं है लेटर टाइम में। सो पहले एक स्टैंस दिखा देना कि हाँ, जो डिटेलिंग उनमें थी, गोल्ड यूज करते थे, अब वो सब चीजें कम हो गई, हम दूसरे मेटल्स की तरफ चले गए, बट अभी भी कुछ कुछ आइकोनोग्राफी एक्सेट्रा है उसमें, बट नॉट एट दैट स्केल जितना प्रोमिनेंटली व डिटेल गुप्तास के टाइम पर था। ठीक है, फिर ये एग्जाम्पल में डायग्राम में ये बनाकर यू कैन शो इट। अंडरस्टूड, एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, गुप्ता चोलास दोनों का पढ़ लिया हमने। सिंपल। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अनदर इंपॉर्टेंट थीम, बुद्धिज्म पे। एंड इसके अलावा अगर इसमें मैप भी दिखाना चाहते हो यू कैन ऑल्सो डिपिक्ट नदर्न इंडिया पूरा कवर कर लेना एंड यहाँ से नर्मदा तक। ठीक है, अब बुद्धिज्म पे देखते हैं। बुद्धिज्म इज अनदर इंपॉर्टेंट थीम, इस बार बहुत चांसेस हैं बुद्धिज्म के रिपीट होने के। सो पहले दे हैव आस्क्ड वाला पीरियड पे, फिर पूछा है बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट। तो बुद्धिज्म में हमारे लिए वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो इंपॉर्टेंट है हमारा स्तूपा आर्ट, फिर प्रोमिनेंट चीज है हमारा स्कूल्स ऑफ आर्ट, वो गांधार, मथुरा, अमरावती। ऑलराइट, तो उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी डिफरेंसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा व्हाट दे कैन आस्क इज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का एक जनरल क्वेश्चन आ सकता है, कंट्रीब्यूशन, ये कैसे डेवलपमेंट हुई। सो एक उसमें होलिस्टिक आंसर कैसे बनेगा, वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग उसमें। आर्ट में हम म्यूरल, फ्रेस्को, रॉक कट केव, रॉक कट पेंटिंग सब डाल देंगे। फिर आर्किटेक्चर में हमारा पहले रॉक कट के टाइम से शुरू हो चुका था, चैत्यास, विहार वो सब डालना, एंड उसके बाद हमारा ये स्तूपास एक्सेट्रा। फिर हमारे स्कल्पचर्स भी आ जाएंगे इसमें, जैसे सुल्तानगंज बुद्धा हो गया, एंड फिर इसके अलावा गांधार स्कूल, मथुरा स्कूल, ये सब हमारे स्कूल्स ऑफ आर्ट भी उसमें आ जाएंगे। ऑलराइट, एंड फिर हमारी इसकी लिटरेचर आ जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर। हमारे इस जो तीनों पिटाकास हैं, सूत पिटाका, विनय पिटाका, अभिधम पिटाका, जातका टेल, सब कुछ इसमें एक आंसर में मेंशन कर देना अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वो पूछता है तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे। ऑलराइट, सब कुछ इसमें लिख देना आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस। अंडरस्टूड। सो सबसे पहले स्तूपास पे फोकस करते हैं। सो स्तूपास क्या होते हैं, स्तूपास क्या होते हैं, दे वर द बरियल माउंट्स वेयर रेलिक्स एंड एशेस वर केप्ट।
सो अर्लीस्ट जो बुद्धा स्तूपास थे दे सर्व्ड एज बोथ एज अ स्पिरिचुअल मॉन्यूमेंट भी होते हैं और एक नरेटिव कैनवास भी होते हैं। तो एक नरेटिव एनिमल एलिमेंट भी होता है जिसमें क्या होता है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज प्रोपाउंडेड, जातका टेल्स, बुद्धा की लाइफ के सिंबोलिज्म यूज होता है, वो सब चीजें इसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज अशोका के टाइम पर इट रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स एंड ऑलमोस्ट 84,000 स्तूपास वर इरेक्टेड। अब स्तूपा कहाँ-कहाँ पर है? 2-3 लोकेशन याद कर लो। सांची स्तूपा सबको पता है, बहरूच सबको पता है, अमरावती एंड सारनाथ, बस ये 4 जगह याद रख लेना। कहीं पर भी एग्जाम्पल लिखना होगा तो बोल देना कि एग्जाम्पल सांची स्तूपा के तोरण में ऐसे डिपिक्ट होता है। बहरोत स्तूपा में जातका टेल्स की प्रेजेंस देखने को मिलती है। अमरावती स्तूपा में ये चीजें हैं। सो क्या हो गया? मेरा आंसर एग्जाम्पल्स डाइवर्सिफाई हो गए। बिकॉज ये सब कॉमन चीजें हैं, हर स्तूपा में ही जातका टेल्स, तोरण एक्सेट्रा सब पे कुछ ना कुछ डिपिक्शंस, आइकोनोग्राफी, सिंबोलिज्म सब कुछ होगा ही। ऑलराइट, सो मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ ऐसे आंसर्स मल्टीपल वेरी एग्जाम्पल्स लिख के। तो ये बहुत ही कॉमन स्मार्ट चीज है, ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट एंड दिस इज फैक्चुअली करेक्ट। सो इनिशियली बुद्धिज्म रिजेक्टेड आइडल वर्शिप एंड अर्ली स्तूपास बने जिसमें नरेटिव रिलीफ्स, फोक सिंबल्स ये सब यूज हुआ। ये बाद में भी कंटिन्यू हुआ। सो ये एक्सटेंसिव कीवर्ड स्प्रिंकल करने हैं बुद्धिज्म के आंसर में, तो करना, खुल के करना। नाउ इन योर नोट्स यू मस्ट बी सीइंग स्तूपास के फीचर्स दिए हुए हैं, तो उनको एक बार पढ़ लेना, वो रीडिंग के लिए दिए हैं ताकि समझ में आ जाए। बाकी यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। If any question comes on Buddhist architecture, etc. या stupas पे डायरेक्ट आता है, 100% you have to make this diagram. So please practice it. बहुत ही बेसिक डायग्राम है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको, 30 सेकेंड्स में बन जाएगा। तो उसकी लेबलिंग भी देख लेना कि ये अंडा होता है, रेलिक्स रखते हैं यहाँ पर, हर्मिका, छतरी, परिदक्षिणा पथ, सर्कम्बेटरी पाथ, फिर वेदिका, तोरण, तोरण में जातका टेल्स, मोटिव्स, रिलीव्स, नेटिव रिलीव्स, सारी चीजें इसमें होती हैं। सो वो एक बार नोट्स में दिया हुआ, यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू इट फॉर योर रिविजन। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फोक मोटिव्स, नरेटिव्स, फिलॉसफी कैसे यूज दिख रही है उसमें बुद्धिज्म की, तो वो देखते हैं। सबसे पहले अब ये कॉमन पॉइंट्स होंगे जो हमारे बुद्धिस्ट आर्ट, आर्किटेक्चर, कहीं पर भी ये सब चीजें आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें हर जगह वी हैव टू मेंशन जातका टेल्स। तो जातका टेल्स स्टोरीज ऑफ बुद्धा, उनकी प्रीवियस लाइफ्स की, पैनल्स एट बहरूच, सांची। अब देखो, तीनों का नाम लिख दिया तो मेरे को किसी भी एग्जाम्पल में लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल अमरावती में है, सांची के पैनल्स में जातका टेल्स है, ऑब्वियसली तीनों में ही होंगी। सो ऐसे अंडरस्टूड, अलग अलग एग्जाम्पल्स डालकर वेराइटी दिखाओ अपने आंसर में। फिर जातका टेल्स में वही टीचिंग्स बुद्धा की लाइफ की, कंपैशन, ट्रुथफुलनेस एक्सेट्रा सब देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें स्टोरी लिख देना, ये अपनी है षडांत जातका, 6 एलिफेंट, फिर वेसांतर जातका, वही जेनरोसिटी दिखा रही है। सिंबलिज्म एंड एनिकॉनिज्म, एनिकॉनिज्म मतलब कि इनिशियली बुद्धा वाज नॉट डिपिक्टेड इन ह्यूमन फॉर्म, इंस्टेड हमने सिंबल्स यूज किए जो उनकी लाइफ से लिंक्ड थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंबल्स यूज किए थे, डायरेक्टली बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स, उनकी मूर्तियां नहीं बनाते थे पहले। जैसे बोधि ट्री का यूज करते थे एनलाइटनमेंट एक्सेट्रा के लिए। धम्म चक्र क्या दिखाता था, फर्स्ट सरमन, उसके बाद कैसे सारी चीजें स्टार्ट हुई। स्तूपा, एम्प्टी थ्रोन, लोटस, व्हील्स, एलिफेंट्स, एलिफेंट्स माया देवी की ड्रीम थी, एलिफेंट आया था उनकी ड्रीम में, उसे लिंक करते थे। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब सिंबल्स एक बार पढ़ लेना, बहुत हाई वैल्यू कीवर्ड्स हैं। जैसे धम्म चक्र ने क्या दिखाया, फर्स्ट सरमन दिखाया, ऐसे ही लोटस सिंबलाइजेस प्योरिटी। फिर क्या होते हैं हमें, यक्षास, एलिफेंट्स, लायंस, ऋषिकास, तो नेचर से इंक्लूड कर कर एनिमल्स भी, फोक डाइटीज एंड एनिमल्स आर आल्सो एसिमिलेटेड विच सिग्निफाई हमारे पावर, प्रोटेक्शन, फर्टिलिटी। ऐसे ही अशोक के टाइम पर भी हमने देखा था, अशोकन पिलर्स में लायन एक्सेट्रा सब डिपिक्ट किए हुए थे, वो आगे भी देखेंगे हम। फिर आता है हमारा इंक्लूजन ऑफ फोक डाइटीज, इसमें आ जाते हैं हमारे यक्षास, नागास, ट्री स्पिरिट्स, ऋषिकास जिन्हें बोलते हैं, विच शो इंडिकेशन ऑफ पॉपुलर रूरल बिलीव्स भी इसमें इंक्लूडेड है। ऑलराइट, फिर स्पेसिफिक एनिमल इमेजरी डालना चाहते हो तो डाल देना। एलिफेंट्स क्या डिपिक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सेट्रा। लायंस दिखाते हैं, बुद्धा को ही एक लायन की फॉर्म में भी दिखाया हुआ है। बुद्धा को बोलते थे ना शाक्या मुनि, शाक्या ट्राइब के हेड, शाक्या सिमा की तरह, द लायन ऑफ शाक्या क्लैन।
एंड बुल्स, बुल्स क्या सिग्निफाई करती हैं? फर्टिलिटी, विरिलिटी। ऐसे ही जो ये लायंस और बुल की सिग्निफिकेंस है ना, अभी आगे दिखाऊंगा। इस पे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आया हुआ है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लायंस एंड बुल्स इन इंडियन आर्ट माइथोलॉजी, ये पूछा था उसने। ऑलराइट, तो सब चीजें ध्यान में रखना, ये सब डिपिक्शन है, इन्हें हम आंसर्स में यूज करेंगे। ऑलराइट, फिर आता है हमारा पोस्ट मॉडर्न आर्ट। अब देखो, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या थी? वही रॉक कट आर्ट सब डेवलप होने शुरू हो गए थे, मॉडर्न्स में उन्हें पैट्रनेज मिली और ज्यादा स्प्रेड होने लग गया। अशोका के टाइम पर अराउंड 84,000 वर इलेक्टेड। ना पोस्ट मॉडर्न आर्ट में क्या था? पोस्ट मॉडर्न आर्ट वाज आल्सो कंटिन्यूइंग। अब पहले आर्ट कितने टाइम की होती थी इनकी? एक तो होती थी हमारी इंडिविजुअल, कोर्ट स्पॉन्सर्ड और इंडिविजुअल। कोर्ट स्पॉन्सर्ड में क्या आ जाता था हमारा? ये सब चीजें, स्तूपास, पिलर्स। तो इसमें आता था हमारा स्तूपास, पिलर्स, पैलेसेस, और फिर इंडिविजुअल में हमारा आ जाता था केव्स। एंड इसके अलावा स्कल्पचर्स आ जाते थे, यक्ष यक्षिनी के स्कल्पचर्स, पॉटरी, वो सब चीजें इंडिविजुअल में आ जाती थी। ऑलराइट, सो ऐसे ही ये फर्दर आगे मौर्यस के बाद भी डेवलप हुआ, पोस्ट मॉडर्न आर्ट बनी, उसी में रॉक कट केव्स एक्सेट्रा वो भी प्रमोट होते गए, स्कल्पचर्स भी बने एंड पिलर्स एक्सेट्रा भी, स्तूपास भी बने। अब स्कल्पचर की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो पर्टिकुलरली 3 स्कूल्स आते हैं। अब क्या हुआ था? मॉडर्न के बाद वी नो मल्टीपल डायनेस्टीज आ गई थी, छोटी-छोटी, जैसे कुशानास, सातवाहनास नॉर्थ साउथ में आनी शुरू हो चुकी थी अलग-अलग। अब उन्होंने ही आगे फर्दर स्कूल्स डेवलप किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आते हैं ये 3, गांधार, अमरावती एंड मथुरा। अब इसमें वो उनके डिफरेंसेस पूछेगा, फीचर्स पूछेगा, इसलिए मैं डायनेस्टीज एक्सेट्रा की डिटेल्स में नहीं जा रहा, वो जरूरत नहीं है जाने की। सबसे पहले वो क्या पूछेगा? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। अब उस हमें इन स्कूल्स में क्या याद रखना है? उनके कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स रहेंगे, कौन सी डायनेस्टी के टाइम पर आए थे, सबसे इंपॉर्टेंट उनके पैट्रन्स कौन थे, किसकी पैट्रनेज में आई, वो लिखना है हमें। ऑलराइट, फिर उनके स्पेसिफिक फीचर्स, उनका रीजन क्या था, ये याद रख लेना। ठीक है, सबसे पहले गांधार। गांधार किधर था? अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन, एंड इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय कुशाना रूलर्स। एंड अब इसके स्पेसिफिक फीचर्स देख लो। गांधार वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीको रोमन आर्ट, एंड इसमें दिखता है हमें कॉन्फ्लुएंस ऑफ बैक्टीरिया या फिर ग्रीक और रोमन फीचर्स, पाथियन फीचर्स सब देखने को मिलते हैं। हेलेनिस्टिक फीचर्स है, ये कीवर्ड है हमारा, ग्रीको रोमन आर्ट। हेलेनिस्टिक फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ग्रीक फीचर्स भी हैं, रोमन भी हैं, जैसे कि ड्रेपरी, कर्ल्स, रियलिस्टिक एनाटमी बुद्धा की। फिर रोमन फीचर्स भी कुछ स्पेसिफिक हैं, जैसे कि यहाँ पर सैंडल्स एक्सेट्रा के साथ उनको दिखाया होता है, और स्पेसिफिक वेवी हेयर देखने को मिल रहे हैं, वो सब चीजें रोमन फीचर्स भी आ जाते हैं। तो ग्रीको रोमन दोनों फीचर्स यहाँ पर इंक्लूडेड है। एंड बुद्धा इज इन स्पिरिचुअल स्टेट, वेवी हेयर, हाफ क्लोज आइज। अब ये लिखना होगा अगर डायरेक्ट आएगा, तो ये रटने वाली चीज है। ठीक है, तो फीचर्स जैसे कि हमारे हेलो, सैंडल्स, मुस्टेस, मस्कुलर फिजिक, वो सब वेस्टर्न इम्पैक्ट दिखाते हैं। ध्यान रखना, तो जब भी गांधार की बात होगी तो ग्रीक और रोमन, हेलेनिस्टिक, वेवी हेयर, कर्ली हेयर, हाफ क्लोज आई, मस्कुलर, ड्रेपरी, क्लोथ्स हैं पहने हुए ऊपर। ऑलराइट, तो ये ध्यान में रख लेना। जैसे कि एग्जांपल लिख देना, वेवे हेयर दिखाते हैं और इट वाज पैट्रोनाइज्ड बाय कुशाना रूलर्स। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इज मथुरा स्कूल। नाउ व्हाट इज मथुरा स्कूल? मथुरा नाम से ही पता चल रहा है, उत्तर प्रदेश, एंड दिस इज अवर इंडिजिनियस, कंप्लीटली इंडिजिनियस है, इन्फ्लुएंस नहीं हुआ बाहर के किसी से भी। एंड ये कब हुआ? दिस वाज आल्सो डेवलप कुशानास के टाइम पर ही, उन्हीं की पैट्रनेज में डेवलप हुआ, एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अर्लियर फोक एंड यक्ष यक्षी ट्रेडिशन से। इसमें बुद्धा को कैसे डिपिक्ट किया हुआ है? बुद्धा इज डिपिक्टेड स्माइलिंग, फ्लैशी फेस, ब्रॉड शोल्डर्स, विदाउट अ मुस्टैच। एंड क्या स्टोन यूज किया है? उसमें हमने यूज किया था ब्लू ग्रे सैंडस्टोन, एंड इन दिस मथुरा वी आर यूजिंग रेड सैंडस्टोन। फिर इट इज मोर सिंबॉलिक एंड स्पिरिचुअल इन टोन। ठीक है, तो ये याद रखना, बुद्धा थोड़े और फ्लैशी, स्माइलिंग, ब्रॉड शोल्डर्स के साथ दिखाए हुए थे, एंड बॉडी कंटोर्स आर विजिबल, इट इज मोर सिंबॉलिक, एंड साथ में यहाँ पर हमें यक्ष यक्षीज भी देखने को मिलती हैं, बोधिसत्वास देखने को मिलती हैं, वो भी डिपिक्ट की हुई है इनमें। ठीक है, एंड ये तीनों से इन्फ्लुएंस था, बुद्ध, हिंदू, जैन थीम सबसे इन्फ्लुएंस हुआ है, बट दिस वाज इंडिजिनियस। फिर आता है हमारा अमरावती। अमरावती किधर आया? कृष्णा गोदावरी वैली में,
आंध्र तेलंगाना। एंड इसमें क्या है, इसमें है हमारा व्हाइट लाइमस्टोन या फिर मार्बल यूज हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ था ग्रे, यहाँ था रेड सैंडस्टोन और यहाँ है हमारा व्हाइट लाइमस्टोन या फिर मार्बल। नाउ व्हाट इज डिफरेंट इन अमरावती इज दैट इट इज हाईली नरेटिव, सिंबॉलिकल, बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। इसमें डायरेक्टली बुद्धा के स्कल्पचर ये सब की जगह जो हमने इनिशियल सिंबल्स देखे थे ना, ये स्तूपा, धम्मचक्र, लोटस, व्हील्स, एलिफेंट्स, माया देवी की ड्रीम दिखाता है एलिफेंट, वो सब इसमें ज्यादा डिपिक्ट किए हुए हैं। सो इट इज मोर ऑफ नरेटिव रिलीफ्स। ऑलराइट, तो इंट्रिकेट डीप कार्विंग्स हैं, फ्लोरल पैटर्न्स हैं, नरेटिव रिचनेस है। ठीक है, सो इसमें फोकस है हमारा मूवमेंट, डायनामिज्म, एंड इट इज हाईली सिंबॉलिक। फिर सीन्स फ्रॉम जातका टेल, बुद्धास लाइफ, ये सब इसमें डोमिनेट करते हैं। एंड इट वाज पैट्रनाइज्ड बाय सातवाहना रूलर्स। तो याद रखना ये दोनों थे कुशानास एंड दिस वाज बाय सातवाहनास। सिंपल सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है ये। ऑलराइट, सो बुद्धिज्म में इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारा, बाकी सब चीजें रॉक कट्स, स्कल्पचर्स, वल्चर्स, वो सब चीजें हमने पढ़ी हुई हैं पहले भी। स्तूपास पढ़ लिया हमने ऑलरेडी। नाउ ये देखो उसने क्या पूछा था, पाला पीरियड। पाला पीरियड सिग्निफिकेंट है किस लिए? अब ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आएंगे बट ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना इज वेरी डिफिकल्ट। कितना भी पढ़ लो सफिशिएंट नहीं है, तो इन्हें स्मार्टली टैकल करना है। पाला पीरियड वी नो, पाला डायनेस्टी किधर थी? बंगाल बिहार। पाला में क्या हुआ था, एक सिग्निफिकेंट रिवाइवल हुआ था बुद्धिज्म का एंड वो ईस्टर्न पार्ट्स में स्प्रेड हुआ बिकॉज ऑफ द पैट्रोनेज ऑफ पाला। तो उन्होंने उसे प्रमोट किया। क्या क्या लिख सकते हैं? तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो लिख दो कि स्तूपास, टेम्पल्स एक्सेट्रा फर्दर डेवलप हुए। फिर जो एक सिग्निफिकेंट चीज थी वो थी जो हमारी यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा एक्सेट्रा, वो डेवलप हुई। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग थी हमारा वज्रयान। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ वज्रयान बुद्धिज्म वाज द प्रोमिनेंट फीचर पाला पीरियड का। सो यही हुआ, बुद्धिज्म का रिवाइवल हुआ, मल्टीपल मंक्स ने आना शुरू कर दिया, मंक्स आए एंड सपोर्टेड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला। फर्दर हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हुआ एंड बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, मॉन्क स्टूडेंट्स आए, वो साथ में इसको लेकर गए एंड वो अपना ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी फर्दर स्प्रेड होता गया। ऑलराइट, एंड फिर हमारा वज्रयान डेवलप हो गया, एक्सपैंड होता गया एंड वज्रयान टेक्स्ट एंड प्रैक्टिसेस भी प्रमोट हुए। सो ऐसे आंसर बनाकर वहां पर लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, फिर अर्लीस्ट बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट while depicting folk motifs and narratives successfully expounds Buddhist ideals। तो वो क्या कह रहा है, while success depicting folk motifs and narratives, उससे कैसे वो बुद्धिस्ट फिलोसफी आर्ट्स के थ्रू दिखा रहा है, बुद्धिस्ट फिलोसफी, बुद्धिस्ट आइडियल्स। तो वही तो दिखा रहा है कि जो उनके सिंबल्स एक्सेट्रा है वो बुद्धिज्म के आइडियल्स ही तो प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कंपैशन एक्सेट्रा, जातका टेल्स, फिर सिंबोलिज्म है। ऑलराइट, फिर जैसे था कि डू नॉट हार्म द एनिमल्स एक्सेट्रा, प्रमोट करो, को एग्जिस्टेंस पे फोकस था, वो सब चीजें वहां पर हमें देखने को मिल रही है। जैसे इंक्लूजन ऑफ फोक डाइटीज, तो वो क्या दिखा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ पॉपुलर रूरल बिलीव्स एंड बुद्धिस्ट फोल्ड। ऑलराइट, सो सबने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन डिपिक्टिंग इन प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ बुद्धिज्म। सो इन्हीं के थ्रू क्या था, एक कॉमन मैन का रिलीजन बन गया था। ऑलराइट, तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो क्या थी, इतनी ज्यादा तब लिटरेट थी नहीं, तो सिंबलिज्म पे ज्यादा फोकस था, इन पर ज्यादा फोकस था, ताकि वाया दीज एलिमेंट्स, मोटिव्स एक्सेट्रा हम बुद्धिज्म के आइडियाज मासेस तक ले जा सके। एंड ये सक्सेसफुली हो पाया इन्हीं की वजह से। ऑलराइट, सो यही था। और स्तूपा आर्ट में क्या होता था, यही तो होता था, तोरण एक्सेट्रा सबको डेकोरेटेड किया होता था, परिदक्षिणा पथ होते थे हमारे, फिर रेलिंग्स, इमेजेस आ गई हमारी, जातका टेल्स एक्सेट्रा डिपिक्टेड थी। एंड बुद्धा की लाइफ के जो हमारे इवेंट्स हैं, रिनंसिएशन, बर्थ एक्सेट्रा, सब डिपिक्ट करना शुरू कर दिया। सो वही चीजें बताना है। फर्दर टीचिंग एक्सेट्रा भी आ गई। सो दिस इज हाउ you'll have to tackle such questions. The next question is Gandhar sculpture owed as much to Romans as to the Greeks। तो रोमन ग्रीक्स दोनों का इन्फ्लुएंस है, वी हैव ऑलरेडी सीन इट। सो वही बता देना, कुशाना ने प्रमोट किया, अफगानिस्तान एक्सेट्रा में था, ग्रीको रोमन है, वो बताना है कि ग्रीक से क्या लिया, रोमन से हमने क्या लिया।
सो दिस कैन बी डन। ठीक है, अब इसके बाद तीनों का डिफरेंस जरूर देख लेना, अमरावती, गांधार एक्सेट्रा, इन तीनों का, मथुरा, अमरावती और गांधार का। नाउ इसके अलावा कोई भी एक कॉमन क्वेश्चन आएगा आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर का, उसकी अप्रोच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सारे पॉइंट्स उसमें ओपन कर देना। आर्ट, आर्किटेक्चर, रॉक कट पेंटिंग्स, फिर हमारी पद्मपानी, बोधिसत्वा, स्कल्पचर, सुल्तानगंज बुद्धा, सब कुछ उसमें आ जाएगा, एवरीथिंग विल कम, लिटरेचर आ जाएगी हमारी। ऑलराइट, सो वाइडर क्वेश्चन में मल्टीपल पॉइंट्स, मल्टीपल डायमेंशंस विद एग्जांपल्स लिख कर आ रहा। एग्जांपल्स वही लिख दो, स्तूपा जैसे बताया था, इन्हीं को ही तो रीयूज करना है हमें बार बार। ठीक है, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस एक बार। फिर चलते हैं हम टेम्पल आर्किटेक्चर पे। सी, सो टेम्पल आर्किटेक्चर सभी का फेवरेट टॉपिक है, एवरीवन, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव स्टडीड इट वेरी वेल प्रीलिम्स के लिए। So, क्या होता है टेम्पल आर्किटेक्चर में? वही नगर, द्रविड़, वेसरा एंड मल्टीपल इनके स्कूल, सब स्कूल आने शुरू हो गए थे, डेवलप हो गए थे। सो प्राइमरली वी हैव टू फोकस ऑन दीज थ्री एंड इनके डायग्राम जरूर बना लेना। बस कोई भी आंसर लिखोगे, प्लीज 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 मेक दीज डायग्राम्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, डू मेक देम। ऑलराइट, सो इसके बाद एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने अभी तक, जो डायरेक्टली आर्किटेक्चर से लिंक है, कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट द मेडिवियल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोस डेज। तो इसको भी देख लेंगे कैसे टैकल करना है हमें। ठीक है, सो टेम्पल आर्किटेक्चर, सो इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इवॉल्व्ड ओवर सेंचुरीज, रिफ्लेक्टिंग रीजनल डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल सिंबलिज्म एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो गई, डायरेक्टली याद कर लेना। तो क्या दिखाते हैं हमारे टेम्पल्स? रीजनल डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल सिंबलिज्म, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, तीनों चीजें दिखाते हैं हमारी। फिर मेनली तीन मेजर स्कूल हैं, नगर, द्रविड़, बेसरा, अलॉन्ग विद रीजनल वैरायटी, रीजनल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो कैसे इवॉल्व हुए? रॉक कट केव से अल्टीमेटली फिर आ गए फ्री स्टैंडिंग स्तूपास टू इंटीग्रेट इंट्रिकेट स्टोन टेम्पल्स। तो सबसे पहले नगर, नगर कौन थे पायनियर्स, किसने एस्टैब्लिश करवाया था? गुप्तास ने। तो इनिशियली रॉक कट केव्स, फिर फ्लैट रूफ, अल्टीमेटली स्ट्रक्चरल अंडर गुप्तास। ठीक है, इनके स्पेसिफिक फीचर्स वी ऑल नो क्या होता है इसमें, शिखर, अमलका, मंडपास, फिर यहाँ पर गर्भगृह में हमारे आइडल होते हैं, एंड यूजुअली ये प्लिंथ रेस्ड प्लेटफॉर्म पर बनाए होते हैं। ऑलराइट, अब इसका सिंबलिज्म आगे इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी उसने पूछा हुआ है। सो ये बेसिक फीचर्स है हमारे, और इसमें एक कीवर्ड आ जाता है पंचयतन स्टाइल, जरूर मेंशन कर कर आना इसे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स याद रख लो, सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा, कंदरिया महादेव टेम्पल हमारा खजुराहो। सो इसके बाद इसके सब स्कूल्स आ गए थे, जैसे ओडिशा स्टाइल एक्सेट्रा, ये सब आने शुरू हो गए थे। फिर साउथ इंडियन या द्रविडियन में क्या है हमारा रीजन, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा। कौन थे पायनियर्स? पायनियर्स से पल्लवास एंड अल्टीमेटली चोलस के टाइम पर पल्लवास लेड द फाउंडेशन एंड द्रविड़ इवॉल्व हुआ अंडर चोलास। सो फीचर्स क्या है? वी हैव पिरामिडल, तो यहाँ पे क्या था हमारा, कर्व था ये। ऑन दी अदर हैंड द्रविड़ में क्या होता है, ये पिरामिडल होता है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये शिखर होता है, इसको ये लोग बोलते हैं, द्रविड़ में हम बोलते हैं इसे विमान, एंड जो इसके ऊपर ये सर्कुलर होता है, इसे हम बोलते हैं शिखर। ऑलराइट, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें होते हैं, एंट्रेंस पे गेटवेज which are very important, they are known as gopurams, and specific हमारे मंडपास, मंडप होते हैं जिसमें डिवोटीज गैदर्स होते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज होती है, और इसमें भी गर्भगृह होता है। एंड यूजुअली सब में क्या देखने को मिलता है, वाहन देखने को मिलते हैं, जो हमारे डाइटीज होते हैं, ऑलराइट, उनके वाहन, जैसे शिव जी के लिए नंदी बुल। सो इनके फीचर्स क्या है, पिरामिडल विमान देखने को मिलता है हमें, गोपुराम होते हैं। अब ये जो गोपुराम होते हैं, दीज आर हाईली डेकोरेटेड, ये लिख कर आना, देयर आर हाईली डेकोरेटेड। यक्ष यक्षिणीज भी देखने को मिलते हैं हमें, और बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट फीचर है द्रविड़ में, दीज आर यूजुअली एंक्लोज्ड। नॉर्थ इंडियन वाले एंक्लोज नहीं होते विद इन वॉल्स, बट द्रविड़ आर एंक्लोज, एंड मल्टीपल मंडप्स भी देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, सो पिलर, वॉल्स, सारी चीजें हैं, उनमें स्कल्पचर्स ऑफ गॉड, गॉडेसेस, मिथिकल क्रीचर्स भी दिखाए हुए हैं, एंड टेम्पल्स आर वॉस्ट। फिर चोलास के टाइम पर हमने देखा था क्या थे, वो पूरा कॉम्प्लेक्स बन गए थे, कल्चरल कॉम्प्लेक्स के थ्रू
की तरह वो डेवलप हो चुके थे टेम्पल। ऑलराइट, प्लस इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज होती थी क्या कि इनमें यूजुअली एक वाटर टैंक भी देखने को मिलता था, हमें ध्यान रखना। तो ये नदन में मिस होता था, द्रविड़ में ये वाटर टैंक, इंक्लोज वॉल्स, गोपुराम्स, ये सारी चीजें आ गई थी। सो वाटर टैंक जिसे हम बोलते हैं पुष्करनी इज ऑफन विद इन द कॉम्प्लेक्स। मल्टीपल वाटर टैंक्स भी हैं कुछ केसेस में। एग्जाम्पल हमारा बृहदेश्वरा टेम्पल, राजाजी राज चोला एंड मीनाक्षी टेम्पल में क्या है, कलरफुल गोपुराम्स। बस ये रट लेना एग्जाम्पल, एंड ये डायग्राम रट लेना बनाने से। नेक्स्ट आता है हमारा वेसरा स्कूल। अब वेसरा स्कूल कहाँ है यार, डेक्कन रीजन, मेनरी हमारा कर्नाटका। सो इसमें क्या हुआ, फ्यूजन हो गया नदन, हमारा नगर और द्रविड़ दोनों का। सो नगर से इन्होंने ले लिया वही शिखर कर्व होते हैं, और इससे ले लिया हमारा पिरामिडल, तो हमारे यहाँ पर कर्व्ड विद पिरामिड शिखर आ गए। ठीक है, अब इनका कॉम्प्लेक्स ग्राउंड प्लान होता था, यूजुअली स्टार शेप या फिर स्टेलेट पैटर्न। मल्टी एंगुलर बेसिस देखने को मिलते थे, फिर वही हाईली डिटेल कार्विंग्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज, फ्लोरा एंड फौना जैसे द्रविड़ में होते हैं हाईली डेकोरेटेड, वैसे ही। ऑलराइट, सो इसके अलावा व्हाट इज इंपॉर्टेंट इसमें, ऑर्नेट पिलर्स आ गए, हेविली स्कल्प्टेड पिलर्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा पट्टाडकल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, फिर इसके अलावा ये हमारा दोदा बसप्पा टेम्पल एट डंबल एंड हमारे टेम्पल्स एट बदामी। सो ये ध्यान रखना, इनके डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे दे कैन आस्क इट। नाउ इसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। इसमें कैसे लिख सकते हैं कि इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एम्बॉडीज द स्पिरिचुअल, आर्टिस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। जैसे हम इंट्रो में लिख रहे थे ना कि रीजनल डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअल सिंबलिज्म एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस है, वैसे ही कंक्लूजन में सिमिलर लाइंस पर लिख सकते हैं। सो ये कीवर्ड याद रख लेना, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, symbolism, regional diversity, these are important. Reflects the evolving religious and cultural ethos of its time. ठीक है, सिंपल। नाउ क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, जो डायरेक्ट पूछा है टेम्पल आर्किटेक्चर पे। This is, how will you explain that the medieval Indian temple sculptures represents the social life of these days? अब देखो उसने बोला है मेडिवियल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स, तो मेडिवियल इंडियन टेम्पल्स के एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। सो अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक एग्जांपल्स याद नहीं आ रहे कि भाई उस टेम्पल में क्या हुए, उसमें क्या है, तो अगर स्मार्टली वहां पर ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना होता है तो जनरल पॉइंट लिखो और कोई भी मेडिवल टेम्पल का एग्जांपल लिख दो और बोल दो कि वहां पर मुझे ये चीज देखने को मिलती है। 99% वो अप्रोच ठीक होगी और आपका आंसर ठीक होगा, फैक्चुअली भी वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये सेफ बेट होती है, सेफ गेसिंग होती है, मेंस में ऐसा करना पड़ता है, बिकॉज कितना भी पढ़ लो वो ऐसे नए क्वेश्चंस लेकर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वहां आंसर जनरेट करना आना चाहिए। सो यही करना होगा। क्या करेंगे, सोशल लाइफ कैसे दिखाता है, अब से सोचो सोशल लाइफ में क्या क्या दिखेगा, बताओ। सोशल लाइफ ऑफ दो स्टेज, तो सोशल लाइफ में डेली लाइफ, ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस आ जाएंगे, फिर सोशल हिरार्कीज एंड रूल्स, कॉमनर्स क्या करते थे, पीस प्रीस रॉयल्टी, वो सब डिपिक्ट होगा। फिर और क्या होगा, फेयर्स, फेस्टिवल्स, वो सब चीजें वो दिखाएंगे। सो इसी के बेसिस पर हमें आंसर बनाकर लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डिपिक्शन ऑफ डेली लाइफ। अब जो उनके स्कल्पचर्स थे वो डिपिक्ट करते थे हमारी डेली लाइफ, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जैसे प्लोइंग फील्ड्स, कुकिंग, फेचिंग, लिख दो। खजुराहो है हमारा मेडिवल टेम्पल, तो लिख दो एग्जाम्पल, रूरल हाउस होल्ड सीन्स कार्व्ड एट स्टोन इन खजुराहो टेम्पल। अब मैं खजुराहो की जगह यहाँ पर कोई भी किसी भी रैंडम मेडिवल टेम्पल का नाम लिख सकता हूँ। ठीक है, फिर ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस, म्यूजिशियंस, डांसर्स, ट्रेडर्स, सोल्जर्स, सब कुछ डिपिक्ट किया हुआ है उन्होंने, जैसे कि होयसलेश्वर टेम्पल में डिपिक्ट करता है ड्रमर्स परफॉर्मिंग। सो आर्ट्स, ट्रेडर्स, मार्केट सीन्स, एवरीथिंग इज बीइंग डिपिक्टेड। फिर रोल्स एंड सोशल हिरार्कीज, प्रीस, कॉमनर्स, रॉयल्टी, सबका क्लियरली डिस्टिंग्विश है। वो क्या दिखाता है कि सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन था, वहां पर सोशल ऑर्डर कैसा था। For example, Sun Temple at Konark displays hunting scenes, Brahman
performing rituals and commoners engaging in daily tasks. फिर फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी रोल्स बता दिया था, अब टेम्पल्स कैसे बनने थे, कम्युनिटी का पार्ट बन चुके थे। तो वेडिंग्स, रिलीजियस पोजेशंस होंगे, फेस्टिवल्स होंगे, तो लिख दो कि ये सब चीजें दिखाता है। एग्जाम्पल विरूपक्ष टेम्पल पट्टाडकल में ये सब चीजें देखने को मिलती है। सिंपल सी चीज। एंड इरोटिक स्कल्पचर्स एंड सिंबोलिज्म, सिंबोलिज्म तो हर जगह यूज कर ही लेना, पता है खजुराहो टेम्पल्स में देखने को मिलता है। फिर नेचर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी, नेचर्स एनिमल्स उनका पार्ट बन चुके हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ नेचर एंड एनिमल्स हर जगह देखने को मिलता है। कोई भी टेम्पल जाकर देखो, अब टेम्पल्स में क्या होता है, पीपल के पेड़ होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो हमने देखा था कि वाटर टैंक्स थे, वाटर टैंक्स का भी हमारा एक रिलीजियस रोल होना शुरू हो चुका है। ऑलराइट, सो पीपल का पेड़ होता है, वाटर टैंक्स होते हैं, बाकी नेचर एंड एनिमल्स के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एलिफेंट्स आर डिपिक्टेड, हॉर्सेस, मंकीज, ट्रीज, ये सब क्या दिखा रहे हैं कि नेचर इज कोएग्जिस्टिंग अलोंगसाइड ह्यूमंस। एग्जाम्पल कोई भी टेम्पल का ले लो, बोल दो कि एलिफेंट्स को पोजेशंस में पार्ट में दिखाया हुआ है। अब मैं कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज करूंगा तो क्या करूंगा, उसमें ऑब्वियसली मेरे एनिमल्स तो इंक्लूडेड होंगे ही। क्यों, पहले मान लो कोई यात्रा जा रही है, रथ यात्रा हो रही है, किसी में भी एनिमल्स तो इन्वॉल्व होंगे ही। घोड़े होंगे, हाथी होंगे, ट्रीज इन्वॉल्व होंगे, ट्री वर्शिपिंग वॉज अ कॉमन पार्ट। तो लिख दो कि नेचर इज पार्ट, सो वो दिखा रहा है वी आर ब्लेंडिंग नेचर विद कल्चर। ऑलराइट, तो ऐसे वहां स्मार्टली पॉइंट्स बनाकर लिखने पड़ेंगे। 100% किसी को भी नहीं आता इसका एक्यूरेट आंसर मेंस में, ठीक है, बट वहां पर खाली नहीं छोड़ना, कितना भी मुश्किल क्वेश्चन लगे पॉइंट्स लिखो, साथ में ऐसे जनरल से स्पेसिफिक बनाकर एग्जाम्पल लिख दो। ऑलराइट, स्मार्टली ये चीजें करनी पड़ती है मेंस में। यू कैन नॉट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना मेंस में। अंडरस्टूड। सो इसकी इंट्रोडक्शन में हम क्या कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली ओपन दिस सब स्टेटमेंट। तो मेडिवियल इंडियन टेम्पल की बात की है तो बता दो कि मेडिवियल इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर्स क्या है। उसने क्या बोला है, सोशल लाइफ, तो बोल दो दे गो बियॉन्ड द रिलीजियस एक्सप्रेशन एंड विजुअल रिकॉर्ड दिखाते हैं वो सोशो कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट पीरियड। कितनी सिंपल इंट्रोडक्शन है, मैं डायरेक्टली इसी स्टेटमेंट को इसमें एड्रेस कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ, एक्सपैंड कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो लिख दो दे वर नॉट जस्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कम्युनिटी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके थे। एंड वही सब चीजें स्कल्पचर्स में भी डिपिक्ट होती हैं। फिर सब हेडिंग डाल देना कि कैसे हमें डिपिक्शन देखने को मिलता है, और ये एग्जांपल्स लिख लो। अंडरस्टूड, सिंपल सी चीज है, की जा सकती है आराम से, ऐसे ही वहां करना होता है मेंस में। फिर कंक्लूजन लिख दो कि 10 रिलीजियस सिंबलिज्म के बियॉन्ड भी इसमें चीजें हैं, दे आर मिरर टू द मेडिवियल सोसाइटी। ऑलराइट, एंड इंटरवोवन फैब्रिक ऑफ सैक्रेड एंड सेक्युलर लाइफ। तो यहाँ क्या है, रिलीजियस के साथ साथ सेक्युलर का भी पार्ट बन चुका है, सेक्युलर एक्टिविटीज का, चोला के टाइम से शुरू हो चुका था कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में। सो वही चीज है ये भी, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ऐसे इन्हें हमें टैकल करना है। अब इसके बाद कैसे रिलीजन फिलॉसफी ने टेम्पल्स के स्ट्रक्चर्स को शेप किया, क्या उनकी सिग्निफिकेंस है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। ऑलराइट, सो अंडरस्टूड। ये तीनों के डिफरेंसेस पढ़ लेना, एग्जांपल्स ध्यान रख लेना, ट्राइग्राम्स इनके जरूर ये वाले प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रॉक